नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी मनुस्मृति स्वाध्याय की कक्षा में। और काफ़ी समय से यह जो कक्षा थी ये स्थगित रही और इसके पीछे की वजह ये भी रही कि हम अकेले ही थे और अकेले कहाँ तक हम सारे के सारे कार्य करते, जिसमें कि वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया के पोर्टल्स भी हैं, फिर दो चैनल भी हो गए और अन्य अपने भी जो काम होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ये हुआ है कि टीम में थोड़ा विस्तार हो रहा है, थोड़ा हमें भी टेक्निकल नॉलेज हुई है और उस समय पर पढ़ाते समय हमें भी कहीं ना कहीं इस बात का आभास होता था कि यदि हम मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं तो मनुस्मृति पढ़ाते समय कक्षा इतनी तो कम से कम इतनी भव्य तो हो कि उसको देखने से भी लगे कि हाँ भाई इसमें कुछ सुंदरताएं भी हैं। और ये सब चीज़ों का हमने ध्यान रखा है, समय लगा है, लेकिन हमने कोशिश पूरी की है कि हम इससे उभर पाएँ। और इसमें प्रत्येक श्लोक की स्पष्टता, उसके भावार्थ की स्पष्टता और आधुनिक समय में ये कहाँ कहाँ पर घटित होते हैं, यानी कि जो अगर हम ये कहें कि हजारों साल पहले अगर ये लिखा गया है तो आज के जीवन में इसकी क्या महत्ता है, उन सब चीज़ों को हमने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा हम सभी चीज़ों को लेंगे। तो जिस प्रकार से अभी तक हम 7वें अध्याय तक पहुँच चुके थे, जो मेरे भाई, जो मेरे मित्र अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी कक्षाएं मिल जाएंगी। हालांकि वो लेंदी हैं, हालांकि वो उस समय के लाइव्स थे, उसमें कुछ टेक्निकल गलतियाँ भी हुई हैं हमसे काफ़ी सारी, लेकिन फिर भी जो मनुस्मृति को अच्छे से जानना चाहते हैं तो वो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बनाई है। तो 7वें अध्याय पर हम पहुँचे थे और यहाँ पर राजधर्म के विषय में चर्चा हो रही है। और इससे पहले हम सृष्टि उत्पत्ति और उसके बाद में फिर जितने भी हमारे आश्रम हैं उन सब के विषयों में हमने बात की है। और सबसे पहले मनुस्मृति को हमने चूज़ क्यों किया था, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो इसलिए क्योंकि आज के समय में जितने भी प्रोपेगेंडा चल रहे हैं वो सारे के सारे मनुस्मृति के खिलाफ ही चल रहे हैं। आप ये देखिएगा कि जब गाली दी जाती है किसी को या फिर एक छद्म लड़ाई जो बताई जाती है भारतवर्ष के अंदर, वो है मनुवाद के खिलाफ, वो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो मनुवाद किसको कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता है कि जिसमें दलितों को उत्पीड़ित किया जाता है, और इस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन 7वें अध्याय के तकरीबन हम 73 श्लोक्स अभी तक पढ़ चुके थे और इसमें कहीं पर भी इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि बार बार ये कहा गया कि जो शूद्र है वो भी आर्य है। और क्योंकि यह कोई जन्मना जाति नहीं होती है शूद्र, यह केवल कार्यों का वर्गीकरण है। इसमें कई बार कहा गया है कि जो शूद्र का बेटा है वो अच्छा पढ़े लिखे और वो पढ़ लिख करके अध्यापक लगे और उसको ब्राह्मण तुल्य ही माना जाएगा, ब्राह्मण माना जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य ही ज्ञान का आदान प्रदान है। ज्ञान का आदान प्रदान जिसको आप लोग कहते हैं वो है क्षत्रिय का कार्य होता है, रक्षा और सुरक्षा। और जितने भी आज भी हम देखेंगे तो सरकारी नौकरियों में सिर्फ 4 ही ग्रेड की नौकरी होती है, ए ग्रेड से लेकर के डी ग्रेड तक की। ना तो सी तक कोई कर पाया है और ना ही ई तक कोई कर पाया है। अभी भी वही है, ए ग्रेड में जो होता है वो महाज्ञानी जो लोग माने जाते हैं उन लोगों को मिलती है और डी ग्रेड के उन लोगों को मिलती है जो कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन उसमें जाति मतभेद नहीं होता है। वैसा ही उस समय पर भी था, लेकिन जानबूझ करके कुछ लोगों ने इसको प्रक्षिप्त किया और हम आपको बीच बीच में बताते भी हैं कि किस प्रकार से इन श्लोकों को हम प्रक्षिप्त मानते हैं और किन किन श्लोकों को हम बिल्कुल विशुद्ध मानते हैं। और इसको छानना भी हमने पिछली कक्षाओं में आपको सिखाया है। राजधर्म की जो कक्षा है यह उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो राजनीति आदि में विशेष रुचि रखते हैं, जो उनको जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पूर्व काल में किस प्रकार से जो राजाओं के गुण बताए गए हैं, जो नेतृत्वशाली लोग हैं उनके जो गुण बताए गए हैं या उनके करने योग्य जो कार्य हैं वो क्या क्या बताए गए हैं, तो वो भी आप इनमें से स्वयं भी देख सकते हैं। तो अभी जो हम 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 76 76वें श्लोक पर पहुँचे हैं और ये राजा का जो निवास गृह है उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेत् गृहमात्मनः गुप्तं सर्वर्तुकं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम्। तो इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि तस्य मध्य अर्थात उसके मध्य में जल वृक्ष समन्वितम अर्थात जल वृक्ष पुष्प आदि युक्त गुप्तम
यानी कि सब प्रकार से रक्षित, सर्व ऋतुकम यानी कि सब ऋतुओं में सुख कारक, श्वेत वर्ण अपने लिए घर जिसमें सब राज कार्य का निर्वहन हो सके वैसा बनाए। इस प्रकार का राजा को अपना घर बनाना चाहिए जो जल से, वृक्षों से घिरा हो और जिसमें कि पुष्प आदि लगे हुए हों, सब प्रकार से जो रक्षित हो, इस प्रकार का श्वेत वर्ण का, शुभ्रम, जिसमें कि राज कार्य का निर्वहन हो, इस प्रकार का गृह निर्माण करे। आगे राजा के विवाह योग्य भार्या किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में महाराज मनु क्या कहते हैं, श्लोक के माध्यम से हम सुनते हैं। तदध्यास्योद्वहेद् भार्यां सवर्णां लक्षणान्वितां कुले महती सम्भूता हृद्यां रूपगुणान्विता। मनु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से विद्या आदि पढ़ के यहाँ तक राज काज करके उसके पश्चात में सौंदर्य रूप गुणयुक्त, हृदय की अति प्रिय, बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न, सुंदर लक्षण युक्त, अपने ही कुल या जैसे कि एक राजा जो होता है वो क्षत्रिय ही कहलाता है, उसी कुल की कन्या हो जो कि अपने सदृश विद्या आदि गुण कर्म स्वभाव से हो, उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे। मैं इसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा, आगे पढ़ लेते हैं। दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी ना देखे। अब यहां पर आपने देखा है एक ही स्त्री से विवाह करे, यानी कि हमारे यहां पर जो बहुविवाह है वो नहीं था। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी के विषय में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि उनकी तो 16,800 रानियां थी, तो वो गलत था। उन्होंने किसी के साथ में भी विवाह नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ उनको संरक्षित किया था। जिस प्रकार से उनको बंदी बना करके रखा गया और उनके साथ में बलात्कार जो किया गया उस राक्षस के द्वारा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि समाज में हम पूरी तरीके से अस्वीकार्य हो गई हैं, तो ऐसे में हमें कौन अपना नाम देगा, किसके सहारे हम जिएंगे। तो उन्होंने यह कहा कि आज से तुम स्वतंत्र हो पूरी तरीके से और मेरा नाम तुम्हारे साथ रहेगा। तो उसके बाद में यह नहीं था कि वो उनके रनिवास में चली गई थी, जो 16,000 रानियाँ थी वो दासियाँ थी या रानियाँ थी या जो बंदी थी, कुछ भी उनको कह सकते हैं, वो इस प्रकार से नहीं था। उनकी एक ही भार्या थी, उनका नाम रुक्मिणी जी था। और आप यदि महाभारत पढ़ेंगे, विशुद्ध महाभारत, तो उसमें भी आपको कहीं पर भी किसी अन्य महिला का, अन्य स्त्री का नाम नहीं दिखाई देगा। और आगे कहा गया है कि दूसरी सभी स्त्रियों को अगम्य समझ करके, यानी कि वो किसी भी प्रकार से वर्णीय नहीं है, इस प्रकार की समझ करके ही उसी पवित्र दृष्टि से, उसी पवित्र भाव से उनको देखे। अब यहाँ पर यह बात आएगी कि यहाँ पर कहा गया है कि क्षत्रिय कुल की कन्या से ही विवाह करे। यदि आप ज्ञानी हैं तो आप क्षत्रिय कुल की लड़की से या क्षत्रिय गुणों की लड़की से यदि विवाह करेंगे तो आप में हमेशा खटपटी रहेगी। यदि आप उच्चतम विद्वान व्यक्ति हैं तो उस समय पर आपके मन के अंदर जो विचार होंगे वो ऐसे होंगे कि आप संतों की भी सेवा करेंगे, आप आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भी सेवा करेंगे। ऐसे समय में यदि वैश्य विचारधारा की यदि पत्नी आपके घर में आ गई तो वो एक एक पैसे को जोड़ने वाली होगी और आप तो दोनों हाथों से बांटने वाले होंगे, तो ऐसे में भी आपके बीच में खटपट रहेगी। यदि आप क्षत्रिय हैं अर्थात आप नेतृत्व करने वाले हैं, जो नेतृत्व करते हैं वो लाठी डंडे खाने से नहीं डरते हैं, वो सबसे आगे आगे चलते हैं नेतृत्व करने वाले लोग। यदि ऐसे में उनकी पत्नी जो है वो बहुत डरपोक आ गई तो वो आपको ना खुद निकलने देगी और ना ही स्वयं कहीं निकलेगी, तो आपका जो नेतृत्व करने का सपना है वो घर के घर में ही बंद होकर के रह जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी समझ की ही लड़की से विवाह करना चाहिए और एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे को समझ करके ही विवाह करना चाहिए। तो इस प्रकार की इतनी उच्च दृष्टि मनु महाराज की है जिसको आज भी हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाया है पूरी तरीके से। लेकिन जब जब भी मनु महाराज के ऊपर सवाल उठता है, यही जो आज जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, यही सबसे पीछे चला जाता है। मनुस्मृतियों को जलाया जाता है, अपमान होता है, मनुवाद के ऊपर आघात किया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि मनुवाद है क्या, ये है मनुवाद। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो राजभवन में निवास करके
उसके बाद में पुरोहित का वर्ण और उसके कर्तव्य क्या हैं, इसके विषय में मनु महाराज बता रहे हैं। पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चरद्विजः ते अस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वेतानि कानि च। मनु महाराज कह रहे हैं पुरोहितम च ऋत्विजम वृणुयात एव प्रक्रुवीत, अर्थात पुरोहित एवं ऋत्विक का स्वीकार इसलिए करे कि वे, ते कहा है वे, गृह्याणि च वैतानिकानि अस्य कर्माणि कुर्युः, अर्थात अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्मों को करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहें। अर्थात जो ब्राह्मणों का कार्य है, जो यहाँ पर जो बताया गया है, पुरोहित और ऋत्विक, ये सब लोग जो ग्रह के कार्य हैं, जो अग्निहोत्र आदि हैं, या फिर जो पक्ष के ऊपर, जो पक्ष इष्टि के ऊपर जो जितने भी हवन आदि होते हैं, होम आदि होते हैं, उन सब को वो करते रहें। राजा का काम है केवल और केवल अपने जो राज कार्य हैं उनमें ही तत्पर रहे, यह नहीं कि प्रतिपल वो अपना हवन कुंड पर ही बैठा रहे, हर समय वो पूजा पाठ में ही लगा रहे, यह कार्य नहीं है राजा का। जो उसका करणीय कार्य है वो प्रातः काल में होता है थोड़ा सा, उसके बाद में जो जनता है वही उसके जनार्दन है और उसकी सेवा ही, उस जनता की सेवा ही उसके लिए सबसे बड़ी पूजा है। आगे मनु महाराज इसी में ही आगे कहते हैं, यजेत राजा क्रतुर्भिः विविधैराप्त दक्षिणैः धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो दद्यात् भोगान् धनानि च। राजा के लिए, अर्थात राजा बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को किया करे, धर्म के लिए विद्वान ब्राह्मणों को भोग्य वस्तु और दान भी दिया करे। इसके पीछे बहुत सारा जो आजकल हम लड़ाई देखते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो तो दान पर ही जीवित है। और ये देखिए मनु महाराज ने स्वयं भी कहा है यजेत राजा श्लोक में कि जो राजा है वो अपने ब्राह्मणों को इस प्रकार से दान दिया करे। लेकिन यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि यहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों को कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण कौन है? विद्वान ब्राह्मण वो है जो हमेशा आपको सही राह ही दिखाता है, जो आपको कभी भी अंधविश्वास में नहीं धकेलता है। मैं आपको बार बार इस बात को पिछले 7 अध्यायों से बताता आ रहा हूं कि हमारा जो संविधान है मनुस्मृति, इससे कई देशों तक में यहां से नीतियां ली गई हैं, यहां से नीतियों का विस्तार हुआ है। यहां तक कि जो अंबेडकर स्वयं बाद में मनु के विरोधी स्वयं को बताते रहे, वो भी विक्षिप्त श्लोकों को ही जलाते रह गए। और जितना भी उन्होंने साहित्य लिखा है मनुस्मृति के खिलाफ, वो सारा का सारा विक्षिप्त श्लोकों पर ही लिखा है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े विद्वान कहे जाते थे अंबेडकर साहब, लेकिन उन्होंने भी इसके जो विक्षेप थे उनको, जो कि बहुत आसानी से पकड़े जा सकते थे, उनको नहीं पकड़ा और मनुस्मृति के विषय में बहुत सारी बातें कही। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि जो विद्वान हैं, तो विद्वान तो बाबा साहब अंबेडकर भी थे, एक बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन क्या उनको उस टाइम पर प्रोन्नतियां नहीं दी गई? उनके चुनाव हारने के बावजूद भी उनको प्रोन्नति दी गई, उसके बावजूद भी उनको उनकी जो काबिलियत थी उसको समझा गया और उनको एक अच्छा पद भी दिया गया। इसी प्रकार से स्वयं हमने भी देखा है कि जो जाति से आजकल जिनको हम एससी कहते हैं, ऐसे ऐसे हमने विद्वान देखे हैं जिनके पास में बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है और लोग आकर के उनके पैर चरण स्पर्श करते हैं। तो इसी प्रकार से जो मनु महाराज का जो कहना है वो यही है कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जिसने ब्रह्म को जान लिया है। और पूरी की पूरी मनुस्मृति में कहीं पर भी ब्राह्मण उसको नहीं कहा गया है जो पत्थर की मूर्ति के सामने माथा पटकता हो, जो पत्थर की मूर्ति के सामने दान दक्षिणा लेकर के लोगों का बेवकूफ़ बनाता हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है पूरी मनुस्मृति में। इस प्रकार से यदि कोई आपको मनुस्मृति में इस प्रकार की बातें दिखाने का प्रयास करे
तो हमने उसके लिए जो मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार जी की है, वह मनुस्मृति, उसमें सारे के सारे जितने भी प्रक्षेप हैं उनको आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। तो उन लोगों को अवश्य उसको भेंट करें, और हमने इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी है, उससे भी आप उनको डाउनलोड करके दे सकते हैं कि आप उनको बताइए कि किस प्रकार से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इतना आसान है इन प्रक्षेपों को ढूंढना कि कोई बच्चा भी एक बार देखे तो उसको जान सकता है। सांवत्सरिकम् आप्तेश्च राष्ट्र आहारयेद् बलिम् स्याच्च आम्नाय परो लोके वर्तेत पितृवत् नृषु। अब 7वें अध्याय के 80वें श्लोक में बहुत अच्छी बात कही गई है। यह टैक्स के ऊपर है, कर के ऊपर है। यहां पर मनु महाराज इस श्लोक में कहते हैं सांवत्सरिकम बलिम, अर्थात जो वार्षिक कर है आप तो पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे, और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब के सब आमनाय परह, सभा वेदानुकूल होकर के प्रजा के साथ पिता के समान वर्तें। इस प्रकार से यहां पर कहा गया है, अर्थात वर्ष में एक बार जितने भी जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए, उनसे टैक्स लें, और जो अपने सभापति जो लोग हैं उनके माध्यम से लेवे। और जितने भी लोग हैं, देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है लास्ट में, पितृवत नृषुहु, यानी कि जितने भी नर हैं वो राजा को कैसे वर्तें, पितृवत, पिता के समान, क्योंकि वह ही हमारा पालन करता है। जिस प्रकार से हम आजकल रामायण देख रहे हैं तो उसमें एक जगह पर आता है, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य जो है वो बड़ी बड़ी नदियों और समुद्रों से जल को वाष्प के माध्यम से लेता है, लेकिन सभी के आंगन में बराबर बराबर वर्षा करता है। यही कार्य है एक राजा का भी। जो बड़े बड़े समुद्र हैं, अर्थात जो बड़े धनपति लोग हैं, उन लोगों से टैक्स लेवे, और सब जितना भी उसके जो प्रजा है उस सब में बराबर बराबर उसका प्रयोग करे, अर्थात सबके आंगन में वर्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज 7वें अध्याय के 80वें श्लोक तक, यहाँ तक हमने स्वाध्याय किया है। इसमें जो बलि शब्द आया है उसके ऊपर थोड़ा सा फिर अनुशीलन भी अलग से दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो बलि का अर्थ है वो है अन्न या भोजन आदि से यथार्थ निकाला हुआ थोड़ा सा अंश जो होता है उसको बलि कहा जाता है। जिस प्रकार से बलि वैश्व देव यज्ञ भी होता है, जो हम भोजन बनाने के बाद में अग्नि पर थोड़ा सा डालते हैं। इसी प्रकार से कई स्थान पर यह भी बताया गया है कि भोजन में सबसे पहला जो स्थान होता है वो गाय के लिए है, लास्ट में कुत्तों के लिए भी होता है, और सबसे पहली जो थाली होती है वो या तो घर के बुजुर्ग के लिए या फिर जो बीमार व्यक्ति है, और यदि घर में अतिथि आए हुए हैं तो उनके लिए होती है। इसी प्रकार से जब इनकम होती है तो भारत में अभी भी यह नियम है कि उसमें से पहला जो नोट होता है वो निकाल करके रख दिया जाता है, ताकि वो कहीं पर भी जहाँ पर भी उनकी आस्था है वहाँ पर दान आदि उसका दिया जा सके। तो बलि इसी को कहा गया है, ना कि किसी जानवर की हत्या को। तो अगर इसमें आपका कोई भी प्रश्न हो तो वो आप हमें satysanatan007@gmail.com पर भेज सकते हैं। वहाँ से हम उन सभी क्वेश्चंस को भी लेंगे, और आगे इसी प्रकार से हम नियमित रूप से सभी पुस्तकों को यहाँ पर आकर के आप लोगों से उनके श्लोक और उनके अर्थ, भावार्थ और समसामयिक उनकी महत्ता को भी आपके साथ में साझा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।